राजौरी पुंछ इलाके में बुधवार से ही सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इलाके में 30 की संख्या में पाकिस्तानी आतंकियों के एक्टिव होने का इनपुट था। सर्च ऑपरेशन कर रही टीम में जुड़ने जा रहे सुरक्षा बलों की 2 गाड़ियों को घात लगाकर आतंकियों ने निशाना बनाया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। बता दें कि डेरा की गली बफलियाज रूट पर घने जंगलों में छिपे आतंकियों ने अचानक सुरक्षा बलों के जिप्सी और ट्रक पर गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के बाद आतंकी फिर से घने जंगलों में चले गए। 1 महीने के भीतर सेना के जवानों पर यह दूसरा बड़ा हमला है। ठीक 1 महीने पहले 22 नवंबर को राजौरी के बाजीमाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हमले हुए थे, जिसमें 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। 2023 में ही इस इलाके में आतंकियों ने 6 हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल पुंछ राजौरी सेक्टर में हुए मुठभेड़ों में सेना के 19 जवान शहीद हो चुके हैं। 2 साल में यह आंकड़ा 34 के पार पहुंच गया है। इन हमलों के बाद ये सवाल उठने लगा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सटा हुआ जम्मू कश्मीर का राजौरी पुंछ इलाका सेना के लिए चुनौती क्यों बन गया है। इस वीडियो में हम इसके कारणों को जानने की आज कोशिश करेंगे। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में सेना के आक्रामक सर्च ऑपरेशन ने आतंकियों को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। इस साल घाटी में अब तक 47 आतंकी मारे जा चुके हैं। घाटी से खदेड़े जाने के बाद आतंकियों ने पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में राजौरी और पुंछ जिले में जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। राजौरी और पुंछ का एक हिस्सा पीओके से भी जुड़ता है। 4304 वर्ग किलोमीटर में फैले पीओके के इस इलाके में जम्मू में घुसपैठ आसान है। आतंकियों के लिए दोनों जिलों के घने जंगल सेफ शेल्टर बन जाते हैं। राजौरी का डेरा की गली से बफलियाज के बीच 12 किलोमीटर में जंगल इतना घना है कि उसमें वाहनों के साथ घुसना आसान नहीं है। सेना के अभियान के दौरान आतंकी आसानी से पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं। इस इलाके में प्राकृतिक गुफाएं भी हैं, जहां आतंकी छिपकर आसानी से डेरा डाला रहते हैं। 2021 में भाटाधुलिया जंगल में सुरक्षा बलों पर हमले के बाद 21 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला था, मगर आतंकी हाथ नहीं आए थे। पुंछ और राजौरी के इलाके में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जिनकी रिश्तेदारियां पाकिस्तान में हैं। जब आतंकवाद चरम पर था, तब सुरनकोट, भट्टा, धुरियान, थाना मंडी जैसे इलाके ISI के सेंटर हुआ करते थे। LOC से करीब होने की वजह से पाकिस्तानी सेना आसानी से आतंकियों को रसद, गोला बारूद और कैश वहां पहुंचा देती थी। रिश्तेदारी होने के कारण इस इलाके के गांव में आतंकियों का ठिकाना बनाना बहुत आसान था। बताया जाता है कि कई बार मुखबिरों ने सुरक्षा बलों के साथ धोखेबाजी की है। कई बार लोग खौफ में भी आतंकियों का साथ देने को मजबूर हो जाते हैं। पिछले साल दिसंबर में आतंकियों ने 2 युवाओं की हत्या कर दी थी। 1 जनवरी 2023 को दहशतगर्दों ने सेना के समर्थन करने वाले डांगरी गांव के 7 ग्रामीणों की जान ले ली थी। 21 दिसंबर के हमले में भी मुखबिरों की सही सूचना नहीं देने का मामला सामने आया है। सुरक्षा बलों को आतंकी के छिपे होने की सूचना दे दी गई, जबकि वो जंगल में घात लगाकर बैठे थे। पिछले 22 से 23 नवंबर को बाजीमाल में 5 जवानों के शहीद होने के बाद सेना ने लंबा सर्च ऑपरेशन चलाया। उस दौरान आतंकी ऊंचाइयों पर छिपकर हमले करते रहे। जब किसी भी सुरक्षा बलों पर हमला होता है, तब ये पूरी तरह से रेकी के बाद ही किया जाता है। घने जंगल में छिपे आतंकी ऊंचाई पर होते हैं, जबकि सुरक्षा बल नीचे होते हैं। आमने सामने की लड़ाई के मौके कम ही होते हैं। 5 मई को राजौरी के केसरी हिल इलाके में भी सेना को ऊंचाई का खामियाजा ही भुगतना पड़ा। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड फौजी भी आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं, जो हमलावरों को लोकेशन बदलने और छिपने के तौर तरीके बताते हैं। दूसरी तरफ इस इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी कश्मीर घाटी के मुकाबले कम ही है। वजह और भी हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से राजौरी और पुंछ आतंकियों का अंतिम ठिकाना बना हुआ है। सेना और सुरक्षा बल आतंकियों के पूरे तरह से सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन अप भी चला रही है। उम्मीद है जल्द ही ये सारे आतंकी अपनी असली जगह यानी जहन्नुम में पहुंचेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप देखते रहिए और बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।